आपका जहां मैथ्स मैजिक में स्वागत है। आज हम लोग कल जो क्लास किए थे उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। हमने आपको एलसीएम के बारे में समझाया था, ठीक है ना। उसके बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका एग्जाम जो भी हो। और बिहार कांस्टेबल में, बिहार पुलिस में, एसआई में, बीपीएससी, टीईटी में एक क्वेश्चन आपको एलसीएम एससीएफ से देखने को 100% मिलेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो पूरा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 4 घंटे, घंटिया नहीं है, घंटे हैं, घंटे बड़ा बड़ा घंटे, ठीक है। 4 घंटे क्रमशः 12, 18, 24 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कल समझाए थे ना क्लास में। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो होगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वो देखिएगा तो ये आप कैसे बनाइएगा, एकदम सिंपल में बनाते। जो जो देखे हुए हैं वो सिर्फ इसका आंसर बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे। 12, 18, 24 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। एक बार एक साथ बजने के लिए बजने के कितने समय बाद दोबारा एक साथ बजेंगे, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन बोलते हैं। अपने पास कितना है, 4 घंटे हैं, घंटे बराबर सा, ठीक है, जो 12, 18, 24 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, ठीक है। अगर आप उसको एक बार बजा दिए ना तो हर एक 12 सेकंड के अंतराल पे मारेगा टन, फिर वो मारेगा 18 सेकंड पे टन, 24 पे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चारों एक साथ कब बजेगा, ठीक है ना। जब एक बार वो बजाए, हमने स्टार्ट कर दिए, फिर से वो कब बजेगा। तो क्या करेंगे अब बताइए। यहाँ पे क्या है कि अगर वो घंटी बजते ही रहे तो पूरी जिंदगी में बज सकता है, लेकिन वो मिनिमम समय निकालना है जिसपे वो चारों घंटी एक साथ बजे। तो हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। आपको सिखा चुके हैं कि इसका एलसीएम हम डायरेक्ट कैसे लेते हैं। हम बताए थे आपको कि देखो इस चारों में सबसे बड़ा कौन है, इस चारों में सबसे बड़ा कौन है, किसके पास ज्यादा वैल्यू है, नेता वही बनेगा ना, एलसीएम वही निकलेगा, ठीक है। तो 30 को वोट 12 देगा, नहीं देगा, 18 देगा, नहीं देगा, 24 देगा, नहीं देगा। वोट देने का मतलब यहाँ है डिवाइड करना। क्या 30 में 12 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 18 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 24 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो 30 अपना वैल्यू बढ़ाएगा। अभी था 30 एक कम 30, अब हो जाएगा 30 दूना 60। 12 कहेगा यस हम आपके साथ हैं, लेकिन 18 वाला कहेगा कि नहीं, अभी भी हम तुमको वोट नहीं देंगे और वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है। 24 वाला भी नहीं दे रहा है। अब होगा 30 या 90, तो 90 देखो 12 से लग जाएगा, 18 से, लेकिन 24 से भाई नहीं लगा। अब 30 चौका 120, जैसे ही 120 हुआ उसका वैल्यू, तो फिर क्या कमाल हुआ, सब वोट दे दिया। 12 भी भाग लगा देगा, 18 भी लगा देगा, 24 भी भाग लगा देगा। तो 120 सेकंड के अंतराल पे वो बजेंगे। तो अब देख लो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, एक साथ बजने के कितने से बाद दोबारा एक साथ बजेंगे, यहाँ पे दे दिया है, ठीक है ना। आपको 6 मिनट, 24 मिनट, 10 मिनट और 8 मिनट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मारोगे, ठीक है। 120 सेकेंड है यहाँ पे, क्या है, ठीक है ना, 120 सेकेंड आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ई है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई क्या है, नन ऑफ दिस। तो टिक क्या मारेंगे इसमें, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्लियर है, ठीक है। क्योंकि 120 सेकंड में कितना मिनट होगा, 2 ही मिनट होगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर 5 है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो हम उस पर टिक मार देंगे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सेना अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 के पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। 12, 15, 18 और 20 के पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। मतलब आप कल सेनाधिकारी बनोगे, ठीक है ना, आपको ये निर्देश दोगे, भाई जितने सैनिकों खड़े हो जाओ, किसमें, तो 12, 15, 18 और 20 के पंक्ति में लग जाओ। लेकिन शर्त है, शर्त क्या है, यहां देखो, खड़ा करना चाहता है। यदि वह यह भी चाहता है, शर्त क्या है, ध्यान से देखो, कि सेना ठोस वर्ग के रूप में खड़ा रहे, ठोस वर्ग के रूप में खड़ा रहे। अच्छा, ठोस वर्ग का मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से देखो, ठोस वर्ग मतलब चारों तरफ से अगर हम गिनती गिने ना तो सेम आए चारों तरफ से, तो वर्ग तो होना चाहिए। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, नेता चुनेंगे। नेता चुनने का मतलब एलसीएम, क्योंकि यहां पे बोल रहा है कि कम से कम कितने सैनिक, जैसे ही बोला कम से कम निकालेंगे एलसीएम, जैसे बोला कम से कम निकालेंगे एलसीएम। 10 बार बोल लो, याद रखना, जैसे बोला कम से कम निकालेंगे एलसीएम। तो जैसे बोला कम से कम, ठीक है, तो कम से कम तो एलसीएम ले लेते हैं। आ जाओ, एलसीएम डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट, बिना कलम उठाए एलसीएम निकालना है आपको। अभी से आदत डालो, देख लो, अगर तुमको टॉप करना है ना, अगर अपना सिलेक्शन करवाना है, अपना नाम मेरिट लिस्ट में करवाना है ना, तो अभी से आदत डाल लो। क्या, जिस चीज को हम बिना कलम उठाए कर सकते हैं उसके लिए कलम नहीं उठाएंगे। आओ देखो, 12, 15, 18, 20 में सबसे बड़ा कौन है, बताओ, 20 सबसे बड़ा कौन है, 20। तो 20 बोला कि भैया हम बनेंगे एलसीएम, मतलब हम नेता बनेंगे, हम आपके इधर का मुखिया में खड़ा हो रहे, वोट दोगे। तो देखो कौन दे रहा है, 12 बोला कि ना वोट ना देंगे, अभी तो वैल्यू इतना नहीं है। 15 वाला भी बोला, 18 वाला भी बोला, तो 20 अपना ताकत लगाया, 40 हो गया। 12, 15, 18 फिर ना दिया वोट, फिर वोट नहीं दिया, फिर 60 ना, वोट कहां मिल रहा है भैया, 12 से मिल गया, 15 से, 18 वाला का ना अभी ना देंगे, ठीक है। फिर 80 जाएगा, फिर 18 नहीं देगा, फिर 100 जाएगा, नहीं देगा भाई, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेगा 120, 18 वाला बात ही नहीं मान रहा है, ठीक है। फिर 140 नहीं मान रहा है भाई, फिर 160 नहीं मान रहा है, 180, ठीक है, बोला अब 12 बोला हम तो भैया आपके साथ है, 180 हो तो भी देंगे वोट। 15 वाला बोला यस हम भी देंगे, 20 वाला बोला यस
अब हम आपको देंगे वोट। तो एलसीएम कितना हो गया 180, एलसीएम कितना हो गया 180। अब हमें क्या करना है, क्या 180 आंसर मारेंगे? नहीं सर 180 नहीं मारेंगे, ये ऑप्शन मत मारना। क्यों? क्या निकालना है? वर्ग होना चाहिए, ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करना है। तो 4 को ऐसे भी गिने, 4 4 4 चारों एक की तरफ से सेम होना चाहिए ना। तो 180 को तोड़ेंगे, ठीक है ना, और इसको वर्ग बनाएंगे। चलो 180 गुने 1, 180 वर्ग होगा किसी का? नहीं। 180 दूना 360, किसी का वर्ग होगा? नहीं होगा ना सर। इसी तरह 180 को तोड़ ही लो, तो 36 गुने 5 करोगे तो 180 होता है। 36 तो वर्ग है ऑलरेडी, 6 का स्क्वायर, बेचारा 5 का जोड़ा नहीं लगा। तो अगर हम इसमें 5 से गुना कर देंगे, ठीक है ना, तो वर्ग बन जाएगा। तो 180 5 को गुना करोगे कितना हो जाएगा? 900। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 900। क्लियर है? एक बार अगर समझ में नहीं आया तो रुक के फिर से देखना इस वीडियो को, ठीक है ना, 2 बार 3 बार देखना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। चलो तो इसका आंसर क्या मारेंगे? 900। 900 क्यों हुआ? क्योंकि हमको 180 से काम नहीं चलेगा, शर्त है वर्ग बनाना है। तो 180 को ही तोड़ेंगे और उसको ही वर्ग बना देंगे, ठीक है। तो आंसर हो गया 900। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। अभी पूरा मूवी खत्म नहीं हुआ, अभी तो मूवी बाकी है। करो क्वेश्चन और लगा दो, पूरा जान लगा दो, इस बार सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते। एबीसी एक स्टेडियम है वृत्ताकार, जिसमें 3 दोस्त हैं। एबीसी 3 लोग हैं, 3 धावक हैं, जो एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड, 60 सेकंड और 80 सेकंड का समय लेता है। तो एक जगह से वो दौड़ना शुरू करता है, एक 40 सेकंड में चक्कर मार लेता है, एक 60 सेकंड में चक्कर मार लेता है, एक 80 सेकंड में मार लेता है। तो फिर दौड़ते 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 फिर कब वो समय आएगा जो तीनों एक साथ एक ही जगह पे मिलेगा, ठीक है। तो क्या लेना है भैया? एलसीएम। एलसीएम ले लो 40 60 80। बताओ तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 80। तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 80। बताओ 80 को 40 वोट दे देगा? हाँ दे देगा, ठीक है। 60 देगा? नहीं देगा। 80 अपना क्या करेगा? मान को आगे बढ़ाएगा। अब बताओ कितना होना चाहिए? 80 दूना 160, ठीक है। तो 160 में 40 लगा देगा? हाँ लगा देगा। 60 लगाएगा? नहीं लगाएगा, ठीक है। अब आगे बताओ 240 सेकंड में 40 लगा देगा, 60 भी लगा देगा, ठीक है ना। तो 240 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन में 120 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड, नन ऑफ दिस। क्या मारिएगा? नन ऑफ दिस, ठीक है। नन ऑफ दिस इसलिए आपको बार-बार हम बता रहे हैं क्योंकि देखो कॉन्फिडेंस से ही आंसर लोग नन ऑफ दिस मार सकता है। जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, जो सही से नहीं पढ़ा है, वो नन ऑफ दिस नहीं मार सकता, इसलिए नन ऑफ दिस का आदत लगा रहे हैं, ठीक है। नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन। वह छोटी छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यदि 2 जोड़ दिया जाए, कल बताए थे ना, 2 जोड़ने के लिए कहेगा तो 2 क्या कर देंगे? घटा देंगे। 2 घटाने के लिए कहेगा तो 2 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। तो वो किससे भाग लग जाएगा? 3 4 9 से। तो चलो सबसे पहले तो एलसीएम निकालेंगे। बताओ 9, ठीक है ना। 9 से 3 लगा देगा, 4 नहीं लगाएगा, तो 9 दूना 18, फिर 4 नहीं लगाएगा, 27, 4 नहीं लगाएगा, 36, 4 भी लगा देगा, 6 भी लगा देगा, तो 36। तो 36 तो तुम्हारा नेता ना हुआ, 36 आपका नेता हो गया, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 जोड़कर, तो 2 जोड़ के बोला है तो अपन क्या करेंगे? 2 घटा देंगे, ठीक है ना। तो 2 घटा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 34। आंसर क्या हो जाएगा? 34। सो तो 34 इज द राइट आंसर। अब हम आपको जो है ना अगला कंसेप्ट बताने जा रहे हैं और ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अब ये तो तुम्हारा हो गया कि एलसीएम कहां लेना है। अब इसका एक और पहलू है जो समझाएंगे, तो फिर तुम्हारा जो है ना एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तुम आराम से डील करोगे, आराम से डील करोगे तो करोगे सर, ठीक है। तो वेट और स्टार्ट करते हैं नया कंसेप्ट। इसी चैप्टर का बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, ठीक है। स्टार्ट करें। जो कंसेप्ट बता रहे सुन लेना। देखो वैसे तो यूक्लिड्स का नियम है, कोई भी 2 संख्या ले लो। देखो 2 संख्या ले लो, 12 और 16। ये 2 संख्या है 12 और 16, 12 और 16, ये 2 संख्या है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं वाले, समझिएगा कंसेप्ट को समझिएगा। तो 12 16 का एलसीएम क्या हुआ? डायरेक्ट तो निकालना सिखा ही दिए हैं, ठीक है ना। 48 हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं? इसका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ होगा। तो 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा। देखो नाम है हाईएस्ट लेकिन निकलता है छोटा, तो 4 इसका एचसीएफ हो गया। अब एक मैथमेटिशियन ने बताया क्या, ठीक है, कि कोई भी 2 संख्याओं का गुणनफल, याद रखना, लिख लो अगर तो कॉपी पर, कोई भी 2 संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई भी 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, तो ले लेते हैं पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ले लिए 2 संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और वो बराबर हो जाएगा उसी संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होगा उसी संख्या के एलसीएम और एचसीएफ से। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। अब ये 4 चीज है यहाँ पे, देखो 1 2 3 और 4 में से आपको कोई 3 दे देगा और एक आपसे पूछ लेगा, और थोड़ा सा अगर टफ करेगा तो इस 4 में से 2 ही देगा, ठीक है ना। और तब तुमसे उन दोनों में से कोई एक पूछ लेगा। तो आइए क्या करेंगे, देखो अगर मान लो एलसीएम का मान दिया हुआ है, एचसीएफ का मान दिया है, तो मान यहां डाल देंगे, ठीक है। पहली संख्या दे दिया तो उससे भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, किसी भी 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसी संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम कहते हैं क्या कि कोई संख्या है जिसका एलसीएम दिया हुआ है 1440, ठीक है, और एचसीएफ दिया हुआ है 36, ठीक है, 36 दे दिया है।
एक संख्या, मान लीजिए पहली संख्या दिया है 120 और आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो लगा दो फार्मूला, बनाओ, ठीक है ना, इसको फार्मूला पे डालो और बना के कमेंट करो, ठीक है। और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है ना। ये बना के आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, जो बता रहे हैं ना उससे क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसको शेयर करिएगा, ठीक है।